ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए। सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए कायम की गई कमेटी ने उनके नाम की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि मुश्तबा खामनाई की बाज़ाब्ता तौर पर नामजदगी का ऐलान चंद घंटों में हो सकता है। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया का कहना है नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी के लिए इजलास जारी है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में 1 हफ्ता लग सकता है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के बाद होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में होगी। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन तेहरान में बड़े ताज़ियती इज्तिमा के बाद होगी। ताज़ियती इज्तिमा आज से जुमे तक इमाम खुमैनी हॉल तेहरान में होगा। सुप्रीम लीडर की मशहद में तदफीन के दिन का तयन नहीं किया गया। ईरान का दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने पर ड्रोन हमला, इमारत में आग लग गई। अमरीकी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। डिप्लोमेटिक एरिया को घेरे में लेकर रेस्क्यू का अमल जारी। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। सफारत खाने की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब में अमरीकी CIA के स्टेशन पर ईरानी ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पासदारान इनकलाब का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 16वीं लहर के आगाज का ऐलान। अमरीकी सिफारती दफातर बराह रास्त हमलों की इज्जत में है। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने से मुल्हिका पार्किंग एरिया में ड्रोन हमला हुआ। अमरीकी हुकूमत की जानिब से इनकला की कार्रवाइयां जारी हैं। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं। अमरीका का मकसद के हुसूल तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया टॉक, कहा अमरीकी फौजियों और शहरियों की सिक्योरिटी तरजीह है। फ़ज़ाई हुदूद का बंद होना हमारे लिए चैलेंज है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकियों को सिफारत खानों से राबिता करना चाहिए। जंग के आगाज से अब तक 9,000 अमरीकी खित्ते से निकल चुके हैं। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया गया। ईरान की फ़ज़ाइया, बहरिया और क़यादत ख़त्म करती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जर्मन चांसलर से मुलाकात में दावा, कहा ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। डेमोक्रेट्स लूजर्स हैं। बरतानिया से खुश नहीं। स्पेन से तमाम तिजारत ख़त्म कर रहे हैं। जंग ख़त्म होने पर तेल सस्ता हो जाएगा। अमरीकी सदर का आबनाए हरमज़ खुलवाने का फैसला। खलीज से बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ देने का हुक्म। कहते हैं ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हरमज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम तिजारती जहाज़ों को इंश्योरेंस और गारंटीज फराहम की जाएंगी। तीसरे आलमी जंग के खदशात। अमरीका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर ली। इसराइल और अमरीका के ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का इसराइली दावा। करमान, इस्फहान और शिराज समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार शहीद। सियासी और अस्करी अहदेदारों समेत 14 की तादाद 787 हो गई। इसराइल इस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। लॉन्चर्स और मिसाइल जखीरा करने के मकामात भी शामिल। तेहरान के जिला फरमानिया में भी बमबारी। तेहरान में साउथ कर्गर स्ट्रीट में वाक़े ख़राजा इमारत भी तबाह कर दी गई। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा भी अदा। हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए थे। तवील जंग के लिए मुकम्मल तैयार हैं। दानिशमंदी नहीं कि हम इब्तदाही में अपने मौसर हथियार इस्तेमाल करें। ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर रजा तलाई का बयान, कहा दुश्मन का असलहा ज़ख़ीरा महदूद है, सब इससे वाकिफ़ हैं। दुश्मन को गलत फहमी थी। ईरानी अस्करी क़ुव्वत रहबर की क़यादत के साथ ख़त्म हो जाएगी। ईरान ने हमले के पहले रोज़ शदीद मुज़ाहमत करके दुश्मन को हैरत में डाल दिया।
तेहरान के अमेरिका और इसराइली अड्डों पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डे का कमांड हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। अमेरिका ने सऊदी अरब और कुवैत में सिफारतखाने बंद कर दिए। इराक में अमेरिकी सिफारतखाने के इजाफी हमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बगदाद का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल न करने की हिदायत। फोर्सेस के हिजबुल्लाह के मराकज पर बमबारी, ताबड़तोड़ फजाई हमलों के बाद इसराइली फौज लबनान में दाखिल। हमलों में 52 अफराद जाम हक, 150 से ज़ायद जख्मी, हज़ारों शहरियों की नकल मकानी, 11,000 अफराद शाम की सरहद अबूर करने पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इसराइली एयरबेस पर हमले का दावा। लबनानी सदर का हिजबुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। अमरीका ने बैरूत में सिफारतखाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। लबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। कतर ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सेदार नहीं है। कतरी वजारत खारजा का ऐलान। दोहा की तरफ बढ़ने वाले ईरानी जहाज को मार गिराने का दावा। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है कि ईरान ने सिर्फ फौजी तंसीबात नहीं बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया। खलीजी मुल्कों पर दबाव बढ़ाने से मुज़ाकरात बहाल नहीं हो सकते। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से 8,000 अफराद कतर में फंसे हुए हैं। ईरान में नई क़यादत की तश्कील जंग के खात्मे का मौका दे सकती है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान कहते हैं ईरान की खलीजी रियासतों पर हमले गलत हैं। ये ईरान की नाकाबिल यकीन हद तक गलत हिकमत अमली है। हमें खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश है। बरतानवी तैयारे ने उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में ईरानी ड्रोन मार गिराया। बरतानवी वजारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई दिफाई ऑपरेशन का हिस्सा थी। बरतानवी अड्डों के दिफा के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के कब्रस में होने वाले ड्रोन हमले की मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर कहते हैं कब्रस के दिफा के लिए बहरी बेड़ा भेजने का फैसला किया है। ईरान में जारी तनाज़े पूरे खित्ते में फैल रहा है। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग होगी। इन कैमरा ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में आज दी जाएगी। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान पर हमले पर ब्रीफिंग के लिए सबको दावत दी है। ज़ाती और जमाती सियासत से बालातर होकर मशवरे की ज़रूरत है। महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। कहा बेहतर होगा ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या कम अज़ कम सेनेट में दें। PTI का हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी। मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ के कुछ कंट्रीज के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड के जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला आवर आयतुल्लाह खामनई का कत्ल क़ाबिल मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे से ईरान को आगाह किया। ईरान से सऊदी अरब से हमला ना होने की यकीन दहानी भी मांगी थी। हमने सऊदी अरब से ईरान को यकीन दहानी दिलाई, जबकि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार थे। तेहरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक हो गया था। मसला हल करने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिश की। अब भी मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले ना होते तो ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ देते। ईरान
ایران کے معاملے پر پاکستان کی پرخلوص کوششوں کو غلط رنگ دینا مناسب نہیں. ہماری کاوشوں سے ایرانی قیادت واقف ہے. ہمارے مواقف کی وجہ سے ایرانی پارلیمنٹ کے اندر تشکر پاکستان کے نعرے لگے. وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر طیب اردوان میں ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی میں بڑھتے بحران پر گہری تشویش کا اظہار. وزیر اعظم نے ترک صدر کو خلیجی ممالک کی قیادت سے ہونے والے روابط سے آگاہ کیا. بحران کے حل کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ. مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں. دونوں رہنماؤں کا اتفاق. وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کی حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا. دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں. سرزمین کا ہر صورت دفاع کریں گے. متحدہ عرب امارات نے ایران کو خبردار کر دیا. ترجمان UAE وزارت دفاع اور دیگر حکام کی نیوز کانفرنس. کہا ہر خطرے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. ایرانی حملے میں 3 افراد جاں بحق 61 زخمی ہوئے. ایران کی جانب سے 174 بیلسٹک میزائل ٹریک کیے گئے. 161 میزائلوں کو تباہ کیا گیا. 13 سمندر میں گرے. 8 کروز میزائل بھی تباہ کیے. 679 ایرانی ڈرونز میں سے 645 کو روکا گیا. 44 اماراتی حدود میں پہنچے. اماراتی وزیر مملکت نے کہا ہم تنازع کی توسیع کے خواہاں نہیں ہیں. فوجی حل مستحکم نتائج نہیں دیتے. UAE نے تہران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کر دیا. قطر نے ایرانی حملوں پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا. ایران کے حملے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ قرار دے دیے گئے. امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کا اعلان. ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے سفارتکاری کے دعوے داروں نے فوجی راستہ اختیار کیا. دشمن ہمیشہ کے لیے رسوا ہوں گے. عرب ممالک موجودہ صورتحال پر سنجیدگی سے غور کریں. ایران اس وقت برائی کے خلاف کھڑی واحد طاقت ہے. ایران کے خلاف فوجی کارروائی فوری روکی جائے. چین کا اسرائیل سے مطالبہ. چینی وزیر خارجہ کا اسرائیلی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں وزرائے خارجہ کا مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت. چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ایران پر حملوں کی مخالفت اور تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں. تنازع کو مزید پھیلنے اور بے قابو ہونے سے روکنا ہوگا. چین نے پرامن جوہری توانائی کا حصول ایرانی حق قرار دے دیا. شہریوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار. چینی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا تمام فریقین جنگی کارروائیاں روکیں. ایرانی جوہری مسئلہ سیاسی اور سفارتی حل کی طرف جانا چاہیے.